नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। धरती पर लॉकडाउन है तो क्या हुआ, चलो आसमान में शादी रचाते। मंदिरों में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, चलो मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए शादी रचाएंगे। धरती पर भीड़ नहीं जुटा सकते तो क्या हुआ, चलो आसमान में भीड़ जुटाएंगे और शादी रचाएंगे, मौज मनाएंगे। ये नजारा देखकर क्या आप सोच सकते हैं, ये हालात उस तमिलनाडु राज्य के जहां इस वक्त पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस आ रहे हैं। ये हालात तब हैं जब अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी, लोग बेमौत मर रहे हैं। पूरे देश में 3 लाख से भी ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भीड़ किसी लॉन में जुटती तो शायद पुलिस प्रशासन पहुंच जाती और इतनी भीड़ जुटने ही नहीं देता। लेकिन ये भीड़ तो आसमान में उड़ रहे जहाज में थी, जहां ना किसी ने मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। आसमान में यानी फ्लाइट के अंदर शादी करने का अनोखा तरीका अपनाने वाले इस कपल के परिवार और सभी रिश्तेदार मदुरै से तुत्तुकुड़ी वाली चार्टर्ड फ्लाइट में सवार हो गए और जब फ्लाइट मीनाक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ी, उसी वक्त इस कपल की शादी हो गई। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों पारंपरिक ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं। शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही। शादी संपन्न होने के बाद विमान वापस मदुरै लौट आया। शादी तो संपन्न हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर चर्चा शुरू हो गई और ये चर्चा इस कदर शुरू हुई कि तुरंत नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए एक्शन में आ गया। फ्लाइट में शादी की बात पता चलते ही डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया, क्योंकि शादी के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से डीजीसीए ने मिड एयर मैरिज की जांच के आदेश दे दिए। उसने एयरलाइन और एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी रिपोर्ट मांगी। स्पाइस जेट क्रू को ऑफ रोस्टेड कर दिया गया। एयरलाइन को निर्देश दिया गया है कि जिसने भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वहीं इस मामले में एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा है कि मदुरै से कल एक स्पेशल स्पाइस जेट चार्टर्ड फ्लाइट बुक की गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिड एयर मैरिज की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि स्पाइस जेट की ओर से भी इस मामले में बयान आ गया। स्पाइस जेट ने बताया है, मदुरै के एक ट्रैवल एजेंट की ओर से यात्रियों के लिए शादी के बाद जॉय राइड के लिए स्पाइस जेट बोइंग 737 बुक किया गया था। क्लाइंट को साफ तौर पर कोविड गाइडलाइंस के बारे में बताया गया था और फ्लाइट में किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए मना किया गया था। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद यात्रियों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। एयरलाइन इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। इस वक्त राज्य में देश के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लाइन लगी और शादियों को लेकर नियम भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से शादी रचाई गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें, तमिलनाडु देश में ऐसा राज्य है जिसमें पूरे देश के कुल 16% केसेस मौजूद हैं। बीते दिनों भी कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस जिन जगहों से आए, उनमें दक्षिण के राज्य ही शामिल रहे। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में केसों की रफ्तार जारी। अगर देश में एक्टिव केसों का आंकड़ा देखें तो टॉप 5 में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश शामिल है। इन सभी राज्यों में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जबकि कर्नाटक में तो यह आंकड़ा 4.25 लाख तक पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग इस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं।